तो बच्चों अन्य परिबल ये है, हमने सामाजिक परिबल देखे, हमने आर्थिक परिबल देखे। अन्य परिबल में सबसे पहला है ऊंचा प्रजनन दर। वर्ष दौरान 15 से 49 वर्ष की उम्र वाली स्त्रियों में प्रति 1000 स्त्रियों की कोख में जन्म देने वाले जीवित बालकों की संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। भारत में जनसंख्या ढांचे की एक विशेषता ऊंचा प्रजनन दर है। बालक को जन्म दे सके ऐसी 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं के संदर्भ में इस विशेषता की जांच करें। 1961 में इस आयु वर्ग की निहित महिलाओं के लिए औसत जीवित बालकों की संख्या 6 थी, जो 2011 में घटकर 3 हो गई। अपितु यह प्रमाण भी ऊंचा माना जाता है। औसत जीवित बालकों के ऊंचे प्रमाण के लिए मुख्य 2 परिबल जिम्मेदार है। पहला, भारत में कम उम्र में होने वाले विवाह के कारण महिलाओं में मातृत्व धारण करने का समय, गर्भावधि काल लंबा देखने को मिलता है। और दूसरा, मातृत्व धारण कर सके ऐसी महिलाओं में अविवाहित महिलाओं का प्रमाण भी अत्यंत कम देखने को मिलता है। इसीलिए बच्चों ऊंचा प्रजनन दर रहता है। 15 से 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो जाती है, 17 वर्ष की उम्र में उनको बच्चे हो जाते हैं। तो 17 वर्ष से लेके 49 वर्ष तक वो माँ बन सकती है। बच्चों अगर इस प्रकार से देखने जाएं तो सीधी सी बात है बच्चों कि यहाँ पे जो है जन्म दर भी ऊंचा रहेगा और सारी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, यहाँ पे अविवाहित महिलाओं का प्रमाण है वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे हर स्त्री विवाह करती है, चाहे वो काली हो, गोरी हो, किसी भी प्रांत में रहती हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, एजुकेटेड हो, वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती है कि हमें विवाह नहीं करना है। दूसरा, परिवार नियोजन संबंधी जानकारी का अभाव। परिवार नियोजन अर्थात कि आयोजित प्रयास करना, मातृत्व और पितृत्व द्वारा परिवार को समझदारी पूर्वक मर्यादित रखना तथा 2 बालकों के बीच समय मर्यादा निर्धारित करना। तो बच्चों जब परिवार नियोजन की बात आती है तो लोगों में शर्म महसूस होती है। बच्चों इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोच लेके नहीं, मैं अपने आप को, एक पुरुष ऐसा सोच लेके मैं अपने आप को 30 वर्ष तक का समय देता हूँ, अगर पुरुष 30 वर्ष का हो जाता है और उसके बाद वो परिवार के बारे में सोचे या अपने जैसा इस संसार में लाने की विचार करता है, तो आई होप सो, या फिर मेरे हिसाब से 30 वर्ष बहुत हुए कामयाब होने के लिए। 30 वर्ष की उम्र में अगर आप पिता बनते हैं और स्त्री माँ बनती है तो वो अपने हिसाब से ही और अपने आधार पर ही वो बच्चों को अच्छे से पोषण दे सकते हैं। भारतीय समाज में व्यापक गरीबी, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताओं के साथ शिक्षा के नीचे प्रमाण के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम में अवरोध पैदा हुआ है। उसके अलावा परिवार नियोजन के संबंधी विविध साधनों की जानकारी और इन साधनों का अपर्याप्त प्रमाण की भी ऊंचे जन्म दर को सपाटी को प्राप्त करता है। हमारे यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है परिवार नियोजन के साधन क्या है। साधन अर्थात कि हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं भैया कि आप लोग को एक बच्चे और दूसरे बच्चों के बीच में कितना अंतर रखना है, पहला बालक किस उम्र में होना चाहिए, आपके पास कितने पैसे पूंजी बचा के रखी। ऐसा नहीं कि हमारे परिवार है, माता पिता है तो उनको पाल लेंगे, पोषण कर लेंगे, ये बिल्कुल ये निहित, ये सब काम चोरों या उनकी बातें हैं। आपके पास कितना पैसा आपने बचा के रखा है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने बच्चों के जन्म के समय आपकी जेब में आपका पैसा कमाया हुआ कितना है। अब बात करते हैं नीची मृत्यु दर के कारण। तो जीवन स्तर में सुधार, आज हमारा ये सबसे अच्छा बात ये है कि आज हमारा जो मृत्यु दर यानी कि कम मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं लोग, तो क्यों? जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक विकास के कारण लोगों की आय में बढ़ोतरी होने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। देश में लोग के पहले की अपेक्षा ऊंची गुणवत्ता वाला अनाज, आवास की पर्याप्त सुविधाएं, आरोग्य के प्रति जागृति आदि पर्याप्त शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु दर भी घट गई है। दूसरी बात करते हैं जानलेवा रोगों का पर नियंत्रण। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में देश में प्लेग, प्लीलिया, क्षय, मलेरिया जैसे जानलेवा रोगों के कारण मृत्यु दर ऊंचा रहा था, किंतु 20वीं सदी के अंत तक विकास के परिणाम स्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होने से यह रोग प्रतिकारक रस्सी का आविष्कार होने से उपरोक्त रोगों को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। परिणाम स्वरूप मृत्यु दर भी घट गया है। अकाल पर नियंत्रण, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण अकाल नियंत्रित किया गया है, जिसके भूखमरी के कारण होने वाली मृत्यु रोकी जा सकती है। 1976 में हरित क्रांति होने से देश के अनाज
की पूर्ति में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। परिणाम स्वरूप देश को जिस भाग में अनाज का अधिक उत्पादन होता है वहाँ से जिस भाग में कम उत्पादन होता है वहाँ अनाज की हेरफेर आसानी से की जा सकती है, जिसके कारण मनुष्य की भूखमरी के कारण मौत के भूख से मुख में जाने से उनको बचाया जा सकता है। प्राकृतिक आपत्तियों से सुरक्षा और यातायात की सुविधाएं। देश में पहले भूस्खलन, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव मृत्यु का प्रमाण खूब ऊंचा था। आज देश के किसी भी भाग में इस प्रकार की प्राकृतिक आपत्ति हो तो तीव्र यातायात और संदेश व्यवहार की सुविधा के कारण तत्काल अनाज, दवाइयाँ और अन्य प्राथमिक आवश्यकताएं मानवीय स्तर पर प्राप्त हो जाने से मृत्यु दर में कमी आई है। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। ये बच्चों जिसमें पहला उपाय है लोक शिक्षा और जागृति। जन्म दर को नीचा लाने के लिए छोटे परिवार का महत्व लोगों तक पहुंचाना, इसीलिए लोगों को शिक्षा का प्रचार करना आवश्यक है। विशेष तौर पर स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में समाज अधिक जागृत हो, यह आवश्यक है। इसके लिए संदेश व्यवहार के विविध माध्यमों द्वारा जनसंख्या शिक्षा से संबंधित विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करना चाहिए। शाला कॉलेज में निष्णात व्यक्तियों को व्याख्यान का आयोजन करना चाहिए। नाटक, मुख अभिनय, गीत इत्यादि के द्वारा जागृति लाई जा सकती है। वर्ष 2020 की जनसंख्या नीति में महिला शिक्षा पर विशेष भार दिया गया है। एक जनसंख्याविद के मतानुसार शिक्षा जनसंख्या का सर्वश्रेष्ठ साधन है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की असरकारकता। परिवार नियोजन के संबंधित कार्यक्रम को अधिक असरकारक बनाने के लिए लोक शिक्षा के साथ साथ परिवार नियोजन के साधन सरल, सस्ते और सुलभ हो, यह अति आवश्यक है। 2000 की जनसंख्या नीति में परिवार नियोजन कार्यक्रम में परिवर्तन करके संबंधित कार्यक्रम को विशेष महत्व देने के बजाय अनैच्छिक गर्भधारण को रोकने के लिए अन्य सुरक्षित सुविधा पद्धतियों पर भार दिया गया। उसके बाद महिलाओं की विवाह उम्र और स्तर में सुधार। महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र की कानूनी प्रावधान में द्वारा बढ़ोतरी करके जन्म दर की कमी की जा सकती है। 2020 की जनसंख्या नीति में महिलाओं के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष की बजाय संभवतः 20 वर्ष हो, ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। समाज में स्त्रियों के स्तर को ऊपर लाया जाए तो जन्म दर में कमी लाई जा सकती है। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में शिक्षा और रोजगार को समान अवसर दिया जाए तो ऐसी स्त्रियां अपने परिवार का कद सीमित रख सकती है। और उसके बाद है प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन। सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन परिवार नियोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि नसबंदी कराने वाले परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए चीन के अप्रोत्साहन का विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें अंतर्गत 2 बालकों से अधिक बालक रखने वाले परिवार को दिया जाने वाले महत्वपूर्ण सरकारी लाभों के वापस ले लिया जाएगा, जबकि छोटे समय के लिए उसे कुछ छूट दी जाएगी। उसी प्रकार भारत के संदर्भ में विचार करें तो भारत की स्थानिक स्वराज्य में चुनाव में 2 या 2 से अधिक संतान रखने वाले परिवार को चुनाव लड़ने को रोका जा सकता है। और लास्ट, चिकित्सा सुविधाओं का व्याप और असरकारकता में बढ़ोतरी। भारत में मृत्यु दर नीचा होने के कारण विकसित देशों की तुलना में यह दर ऊंचा है। विज्ञान की मदद से प्रजनन और बाल आरोग्य के संबंधित सेवाओं तथा सुविधाओं की बढ़ोतरी करना, रसीकरण की प्रक्रिया को सार्वत्रिक तथा असरकारक बनाए रखना, एड्स से संबंधित जानकारी का प्रसार करना, अन्य संक्रमण और जातीय रोगों के प्रमाण में कमी करना, इस प्रकार के कद मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर के स्तर को नीचा ले जा सकते हैं। विश्व में सर्वप्रथम जनसंख्या को नियंत्रण का प्रयास जनसंख्या नीति द्वारा भारत में किया गया। यही जनसंख्या नीति 2000 में समिति की रचना डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में की गई थी। जनसंख्या नीति के तमाम कदमों के कारण समाज कल्याण की ऊंची सपाटी प्राप्त की जा सकती है और जनसंख्या वृद्धि में लड़ने के लिए स्वयं जागृत आ जाएगी। तो बच्चों, इसी के साथ मैं वीडियो कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको नया चैप्टर लेके आऊँगा। इसका स्वाध्याय लिखना है, पढ़ते रहना है और समझदार बनना है, लोगों की बातों में नहीं आना है। मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में बच्चों। बाय बाय।